गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। मैं माही गिल आज आप सबको लेकर आई हूँ हमारे मोबाइल की ट्रेसिंग की क्लास में, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। बाकी आइए हम जानते हैं हमारे प्रेम सर से और स्टूडेंट से कि इस क्लास का कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका। हाँ जी प्रेम सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम। आज हमारी ट्रेसिंग की क्लासेस है और जो कि ख़त्म ही हो चुका है। आज लास्ट हमारा जो सोचा कि हमने एक स्टूडेंट से टेस्ट ले लें कि जो भी सेक्शन हमने पढ़ाया है सर्किट को ट्रेस करने के लिए, तो वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए, क्योंकि एक फाइनल टेस्ट तो बनता है कि जो हमारे स्टूडेंट है नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। हम इसकी ट्रेसिंग कंप्लीट करने का मतलब कि ईएमएमसी जाएंगे, ईएमएमसी के बाद फिर आईफोन जाएंगे, आईफोन की क्लास करेंगे, देन फिर अपनी शॉप या बिजनेस करेंगे, तो उनके लिए नॉलेज हम चेक करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की जो सेक्शन है, हमने कोई भी सेक्शन आता है जैसे काम नहीं करते तो उसको हम कैसे रिपेयर करते हैं, देन फिर एक प्रॉब्लम को हम 10 तरह से कम ठीक करना बताते हैं कि अगर प्लान ए बी सी ना काम करे तो 2 3 4 करके हम आगे भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम स्टूडेंट से वही पूछ रहे हैं कि क्या क्या है नहीं है। ठीक है, बाकी आइए सर जानते हैं स्टूडेंट का कैसा फीडबैक है। और जो आज आपका ये अपना टेस्ट ले रहे हैं इसके रिगार्डिंग में स्टूडेंट से अगर क्वेश्चन पुट करूं तो आपको लगता है कि स्टूडेंट इतने कॉन्फिडेंट है कि इन सबके जवाब दे पाएंगे मुझे? आप इसमें से किसी सेक्शन, ये तो हमने छोटा सा एक डेमो के तौर पे लिए, बाकी किसी भी सेक्शन से आप उठा के पूछे तो हमारे स्टूडेंट बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है सर, आइए। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र नाम है मैम। नरेंद्र जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा कैथल से हूँ मैम। तो मल्टीटेक के बारे में कैसे पता चला नरेंद्र जी आपको? मैंने गूगल से ढूंढा था मैम। गूगल से ढूंढा था, ठीक है। हाँ जी नरेंद्र जी, मुझे थोड़ा बताइए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपकी टेस्टिंग की क्लास चल रही है ट्रेसिंग के रिगार्डिंग, तो मुझे थोड़ा बताइए कि यूएसबी जैक के बारे में क्या जानकारी है आपको? मैम यूएसबी जैक के बारे में आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास कोई भी मोबाइल और उसमें चार्जिंग की समस्या है, तो हम यूएसबी जैक को मैम पहले आई टेस्टिंग करेंगे, उससे वैसे ही चेक करेंगे अपनी आंखों से कि उसमें कोई कार्बन वगैरह इसकी समस्या तो नहीं है। और उसके बाद मैम हम उसे नया रिप्लेस करके चेक करेंगे। यदि रिप्लेस करने के बाद भी उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम जीआर लेंगे। किसी भी मोबाइल की चेकिंग करने के लिए हम 2 प्रकार की टेस्टिंग की जाती है, कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग से हमें वैल्यू का पता चलता है और हॉट टेस्टिंग से हमें वोल्टेज का पता चलता है। तो हम सबसे पहले इस पर जीआर की चेकिंग करेंगे, जिससे हमें वैल्यू का पता चलेगा। यदि वैल्यू आ रही है तो इस पर, तो इसका मतलब ट्रैक ओके है, ट्रैक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैम उसके बाद भी नहीं चल रहा तो उसके बाद हम चेक करेंगे वोल्टेज। वोल्टेज चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज डीसी पर सेट करना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट लगा आपका। तो जैसा कि आप सबने देखा कि मैंने नरेंद्र जी से पूछा था कि यूएसबी जैक के बारे में जानकारी दीजिए, तो उन्होंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। जब कोई थ्योरिकली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है तो 80 से 85% चांसेस है कि प्रैक्टिकल में भी वो उतना ही कॉन्फिडेंट होगा। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। ठीक है, मनीष कुमार जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं गाजियाबाद से। ठीक है, गाजियाबाद से कहाँ से? गाजियाबाद पलखुआ। ठीक है, तो आप बताइए कि जैसा कि आपकी जो टेस्टिंग की ट्रेसिंग क्लास चल रही है उसमें मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगी। सिम कार्ड के बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए मुझे। मैम जो भी हमें सर ने बताया सिम कार्ड के बारे में, जो हमारा नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो हम सिम कार्ड पहले चेंज करके चेक करते हैं। अगर हमारा फिर भी प्रॉब्लम होती है तो हम सिम कार्ड पे जीआर लेते हैं। सिम कार्ड कनेक्टर जो होता है उस पर जीआर लेते हैं। अगर जीआर ओके है तो फिर हम जाते हैं वोल्टेज चेक करते हैं उसका, कि जो हमारे सिम कार्ड को वोल्टेज मिल रहा है, पावर राशि दे रही है, वो ओके है नहीं ओके है। फिर उसके बाद अगर वोल्टेज ओके है तो फिर उसके बाद हम सीपीयू पे काम करेंगे, और सीपीयू भी उसके बाद तो हम सीपीयू पे काम करेंगे फिर उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ से जाने के बाद थोड़ा मुझे बताइए मनीष जी कि आपका जॉब करने का पर्पस है या अपना बिजनेस करने का? मैं अपना बिजनेस करने का। ठीक है, तो अभी जहाँ तक आपकी ट्रेसिंग की क्लासेस चल रही है आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट आ चुका है कि इन फ्यूचर जब यहाँ से जाके आप अपना बिजनेस करेंगे तो इजीली उसको हैंडल कर पाएंगे आप? जी जी जी, इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं आप? यस मैम। ठीक है, थोड़ा प्रेम सर के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि इनके पढ़ाने का तरीका कैसे है? प्रेम सर का पढ़ाने का तरीका एक नंबर है मैम, बढ़िया है मस्त। क्योंकि जो प्रेम सर हमें थ्योरी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, दोनों हमें समझ में आता है, बिल्कुल करवाते हैं। तो एक बार प्रेम सर के लिए जोरदार ताड़ियां हो जाए। क्या नाम है आपका? मैम विनय कुमार नाम। ठीक है, विनय कुमार जी कहाँ से हैं आप? मैम मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, लोकल दिल्ली से ही आप। ठीक है विनय कुमार जी, मुझे थोड़ा विस्तार में बताइए कि अभी तक आपने अपनी ट्रेसिंग की क्लास में क्या क्या सीखा, थोड़ा बताइए। मैंने अभी तक में ट्रेसिंग के क्लास में मैम इतना सीखा है कि मैं मार्केट में खड़ा हो पाऊँगा, कि मैं मार्केट में अपना काम कैसे जमा पाऊँगा इस तरीके से। और मैंने इसमें कंपोनेंट से लेके उसके अंदर तक के सीपीयू तक लेवल तक का मैंने काम सीखा है कि मैं मार्केट में अपना काम जमा पाऊँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विनय जी ने बोला कि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ चुका है कि अगर वो मार्केट में जाके, जहाँ की
कल आपको पता है कि टेक्नीशियंस का कितना कंपटीशन है। ये इतनी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि ये मार्केट में जाकर अगर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो ये इजीली उसको हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो मल्टीटेक के बारे में 2 शब्द अगर आप कहना चाहेंगे कि अगर कोई इजीली दिल्ली वालों के लिए कि यहाँ पे मल्टीटेक में आके अगर वो भी अपना टेक्नीशियन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, तो थोड़ा मैसेज दीजिए दिल्ली वालों के लिए कि आप भी मल्टीटेक आइए, यहाँ हमारे सर भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इधर और अच्छे से आप यहाँ पे कर पाओगे। एक अच्छे मोबाइल टेक्नीशियन बनकर ही आप यहाँ से निकल पाएंगे। जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? बादल कुमार, ठीक है, बादल कुमार जी कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। बिहार साइड से। ठीक है बादल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी SD कार्ड के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। SD कार्ड का 6ठा पिन रहता है, ग्राउंड रहता है, ये एक वोल्टेज पावर IC से आता है और 6 पिन CPU से कनेक्ट रहता है, CPU से प्रोटोकॉल के काम करता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर मान लो मोबाइल का चार्जिंग जैक काम नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? मोबाइल पहले चार्जिंग जैक पे वोल्टेज चेक करेंगे 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर 5 से कम हुआ तो जैक चेंज करेंगे। जैक चेंज करने से वो चार्जिंग की प्रॉब्लम उसकी Yes, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? विशाल कुमार, विशाल कुमार जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं, लोकल दिल्ली से। ठीक है, थोड़ा बताइए मुझे जो आपकी ट्रेसिंग की क्लास है इसमें क्या क्या सीखा आपने, और जैसे कुछ चार्जिंग की रिगार्डिंग हमारे पास आती है प्रॉब्लम तो उसको हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हमने इसमें प्रॉब्लम जानेंगे, उस एक प्रॉब्लम को एक तरीके से नहीं 10 तरह से चेक कर सकते हैं, ट्रैक से, जैक से, तो उसको प्रॉब्लम का एक नहीं, उसको 10 सोल्यूशन है। आपने बात किया चार्जिंग प्रॉब्लम का, उसमें हाँ जी। जैसे हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रॉब्लम कैसे, कभी कभी हमारे फ़ोन में स्लो चार्जिंग शो करती है, कभी मतलब वो होने लगती है, और फिर उसमें हम सबसे पहले हम अपने फ़ोन में ना ट्रैक मल्टीमीटर से जैक का वोल्टेज चेक करेंगे, जिसमें 5.1 वोल्टेज आना चाहिए। अगर वो ओके है तो उसके बाद हम जाएंगे उसके ट्रैक पे, और ट्रैक पे अगर प्रॉब्लम है तो उसका हम देखेंगे उस ट्रैक में किस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, उसको फिर निकाल के चेक करेंगे उसका वोल्टेज। फिर उसके बाद हम उसका अगर वो भी ओके है, फिर भी प्रॉब्लम हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम शो कर रहा है, फिर हम उसके बाद हम उसके IC पे वर्क करेंगे। फिर ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सबने देखा कि आज मैं आपको लेकर आई थी हमारी मोबाइल की टेस्टिंग की क्लास में, जो कि लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। जैसा कि हमने स्टूडेंट का रिव्यू लिया कि उन्होंने क्लास में क्या क्या सीखा, ये जानने के लिए कि जो टीचर ने पढ़ाया है क्या स्टूडेंट उतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, उतने एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो का हमारा यही मकसद था। तो अगर आप भी मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट कीजिए तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 की बैक साइड पे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।